हाय एवरीवन। तो आइए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का यूनियन। ठीक, तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता क्या है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दें, बाद में डिफिनीशन लिखेंगे, ध्यान देना। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है टोटल करना। भाई साहब ये जो लिख दिए ना, इसी को दिमाग में बैठा लो। यूनियन मतलब खेला खत्म हो गया। यूनियन का टोटल करना का मतलब होता है जितने सेट दिए हैं सब में से एलिमेंट उठा लो, बस रिपीट नहीं करना है, वही होता है टोटल करना। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देखिए। हाँ, एक बात और ध्यान लीजिए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरह का सिंबल यू की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए दिया गया है जिसमें 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं। कोई सेट बी दिया गया है जिसमें हमारे पास 3, 5, 7 कोई एलिमेंट दिए। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट डी दिया गया है सॉरी, जिसमें मान लीजिए 7, 8, 9 ये एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक, अब हम आपसे पूछे ए यूनियन बी बताइए सिंपल लैंग्वेज में। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं ए यूनियन बी बताओ क्या होगा, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? टोटल करना। मतलब ए और बी में जितने एलिमेंट हैं सबका टोटल लेना है, टोटल सबको लेना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 उठा लीजिए। ठीक, बी में भी देखिए 2 है, नहीं है, 3 दोनों में है, सिर्फ एक बार लिखना है। टोटल का मतलब ये नहीं है कि 3 2 बार है तो 2 बार लिख दोगे, क्यों? क्योंकि सेट में रिपीट अलाउ नहीं। वैसे 4 है तो 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। 5 देखिए दोनों में है, 2 बार मत लिख देना। टोटल का मतलब है कि सबको लेना है, बस एक बार। ठीक, बाकी 7। ये हो गया हमारा क्या? ए यूनियन बी हो गया। अब मान लीजिए ए यूनियन डी की बात कर लें। ए और डी, ए रहा डी रहा, ए और डी के सारे एलिमेंट को लेना है, टोटल करना है ना, सारे एलिमेंट को लेना है। ठीक, बस रिपीट नहीं करना है, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए ए में कितना दिया है? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9। ठीक, तो टोटल करना मतलब यूनियन का मतलब समझ में आ गया ना, टोटल करना। ठीक, अब मान लीजिए हम तीनों के एक साथ ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, सी है ही नहीं, सॉरी, डी लिख दीजिए। आप बताइए, तो कुछ नहीं, तीनों सेट में से जो है आप सब एलिमेंट को लिख दीजिए, किसी को रिपीट नहीं करना है। ठीक, तो तीनों में देखिए 2 है, 2, ठीक, 3 इसमें भी है, कोई बात नहीं, एक ही बार लिखना है। 4, ठीक, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर लेकिन लिखना एक ही बार है। 6 नहीं है तो मत लिखो, 7 है, 8 है, 9। ये हो गया यूनियन। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यूनियन का मतलब क्या है? टोटल करना है। और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट दिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए कोई सेट है ई, जिसके अंदर दिए गए हैं ए बी सी डी 3, 4, 5। ठीक, अब मान लीजिए कोई सेट है जेड, जिसके अंदर दिया गया है अल्फा बीटा 3 ए बी। अब हमें ई यूनियन जेड निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ई यूनियन जेड का मतलब हमें ई और जेड का टोटल लेना है, मतलब सबको सब एलिमेंट को एक एक बार लिख देना है। तो आओ देखो, इसमें ए है, बी है, ए बी सी, ए बी सी हो गया ना, ये अल्फा है,
अल्फा है, ABC नहीं, ठीक। हम अपनी तरफ से 3 4 5, 3 इसमें भी है, कोई बात नहीं, हमको तो लिखना एक ही बार है, 3 4 5, ठीक। AB था दोनों में, कोई बात नहीं। अल्फा बीटा, तो इस तरीके से जो है यूनियन लिखते हैं। आइए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन देखना, ठीक। डिफिनीशन में कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ सेट इज अ सेट विच हैज टोटल एलिमेंट यूज्ड इन एनी ऑफ दिस सेट। आइए इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन देखते हैं। मैथमेटिकल डिफिनीशन ध्यान से देखना। ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है कि हमारा यक्स कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब यक्स सच दैट यक्स बिलोंग कर रहा होगा किससे, या तो ए से या आर बी से। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से या तो एक्स बी से। क्या लिखा गया, एनी ऑफ दिस सेट, मतलब या तो सेट ए से बिलोंग कर सकता है, या तो सेट बी से बिलोंग कर सकता है, या तो दोनों से बिलोंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान देना, अगर मान लो कोई एलिमेंट यक्स दिया गया है और वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, ठीक। तो इसका मतलब बोथ इम्प्लाइज दैट, मतलब जो वर्क इधर होगा उसके कारण सेम रिजल्ट इधर मिलेगा, या जो इधर होगा वही रिजल्ट इधर मिले, मतलब दोनों तरफ इक्विवेलेंट होंगे, बराबर। ध्यान देना, यक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी, इसका मतलब यक्स या तो बिलोंग कर रहा होगा ए से या यक्स बिलोंग कर रहा होगा बी से, ठीक। ये क्या है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। साथ ही साथ अगर मान लो यही यक्स जो है गद्दारी कर गया, मतलब ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो भाई साहब दोनों तरफ उसकी वफादारी की हद हो जाएगी। यक्स ना ही ए से बिलोंग करेगा और ना ही ए से बिलोंग करेगा, ठीक। ध्यान देना यहाँ पर, अगर यक्स जो है ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करेगा, बोथ इम्प्लाइड है, मतलब जो काम इधर हो रहा है उसी कंडीशन के कारण सेम काम इधर हो रहा है, जो इधर हो रहा है उसी कंडीशन के कारण सेम काम इधर हो रहा है। कहने का मतलब दोनों तरफ एक दूसरे के जो है स्टेटमेंट, दोनों तरफ के एक दूसरे का स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। ध्यान देना, तो यहाँ पर सिंपल समझना कि अगर यक्स ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हो गया कि यक्स ना तो ए से बिलोंग करेगा, और एंड लगा हुआ इंटरसेक्शन, यहाँ पर आप एंड लिख लीजिए इंटरसेक्शन हटा के, अभी सिंबल ना यूज कीजिए क्योंकि अभी आप सिंबल नहीं पढ़े। एंड यक्स ना ही बिलोंग करेगा बी से, ठीक। ये हो गया हमारा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आइए इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इच्छा करे तो आप उसे याद कर लेना, ना करे तो मत याद करना, कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देखना, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, कह रहे हैं कि ए यूनियन बी आप करो चाहे बी यूनियन ए करो, मतलब या तो ए के साथ बी का यूनियन लो या तो बी के साथ ए का यूनियन लो, दोनों सेम होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। यहाँ पर देखना, मान लो हमारे पास 3 सेट दिए गए ए बी सी, आप ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लो, उसके बाद सी के साथ यूनियन करो, या तो बी यूनियन सी फाइंड करके ए के साथ यूनियन करो, दोनों बराबर होते हैं। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ध्यान देना, ए का यूनियन लो किसी नल मैट्रिक्स नहीं यार, नल सेट मतलब इम्पटी सेट फाई के साथ, तो वही सेट आ जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है टोटल करना, फाई के अंदर कुछ होता ही नहीं, सबका सब काम कौन संभाल देगा, ए संभालेगा। तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एलिमेंट फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, लिख लेना। ए यूनियन ए, किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पर जो लिखा गया है ना, इसको आप समझना, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का हम यूनियन ले रहे हैं किसी अदर सेट के साथ, तो हमको लास्ट में मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट।
आपको पता ही होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के अंदर सब लाई कर रहे हैं। तो आप जब इसके साथ यूनियन लेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, पूरा का पूरा यूनियन का खेला यूनिवर्सल सेट ही खत्म कर देगा। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ यू बोलते हैं जिसे, मतलब अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का जो है आप क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, तो वही सेट आएगा। जैसे आप आगे चल के डिजिटल में पढ़ेंगे तो 1 को हम मानते हैं यूनिवर्सल सेट और 0 को मानते हैं नल सेट। इसका अगर हम यूनियन लिए क्या आएगा, 1 आएगा। ये है तुम्हारे फ्यूचर का एग्जाम्पल। तो आइए यहाँ पर देखते हैं यूनियन ऑफ सेट को कैसे हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो भी हमारे पास सबसेट दिए रहेंगे उनको चेक करेंगे कि क्या इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन भी आ रहे हैं। अगर कॉमन आ रहे होंगे तो हमको इस तरह से सबसेट ड्रा करना है ताकि उसमें कॉमन रीजन बने, और अगर कॉमन नहीं आ रहे हैं तो जो भी इसके सबसेट बनाएंगे अलग अलग सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखना ये जो दोनों सेट हैं हमें इनका यूनियन रिप्रेजेंट करना है। तो देखोगे ना तो यहाँ पर ये जो है ए, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कॉमन एलिमेंट भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी। अब आप देखिए ए में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, ठीक, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, ए दोनों में है, तो ये जो एलिमेंट कॉमन है उसको कॉमन वाले पार्ट में रिप्रेजेंट करना है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला। ठीक, उसके बाद इसमें बी भी है तो यहाँ बी लिख दीजिए। अब बी वाले सेट में देखिए ए तो था, यहाँ पर लिख दिए ई आई, ठीक, ओ यू। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और आइए यूनियन ऑफ सेट के कुछ फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। तो ध्यान देना यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, मान लीजिए हमसे कोई ऑर्डर पूछ रहा है ए यूनियन बी का। ऑर्डर मतलब क्या होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि सेट ए में देखेंगे कितने एलिमेंट हैं, उनको लिख लीजिए, प्लस सेट बी में कितने एलिमेंट हैं उनको लिख लीजिए। कितने एलिमेंट मतलब कितने एलिमेंट है काउंट करके, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यानी बराबर 6। ठीक, माइनस एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन रीजन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो आप देखना एन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख दो 6। ठीक, प्लस एन बी में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख दो 5, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट कितने हो रहे हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें से कॉमन कौन है, सिर्फ ए है, तो कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो -1, तो कितना हुआ 11 - 1, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 10 आ रहा है। या ना ए यूनियन बी का ऑर्डर कितना हो गया, 10, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ गए, 10। आप यहाँ पर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है। ठीक, तो इस फार्मूले का यूज हम लोग प्रोबेबिलिटी में या ऑर्डर फाइंड करने में करते हैं। मन करे तो आप रिवाइज करना, ना मन करे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट था वो हम जो है बता दिए हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा भी सेट दिए हैं जिसमें कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखना, सपोज करिए हम एक छोटा सा सेट ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखना, मान लीजिए P कोई सेट दिया है जिसमें 1 और 2 है। ठीक, Q एक सेट दिया है जिसमें मान लीजिए A और B है। अब हमें इसको जो है वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। अब आप देखिए दोनों सेट में क्या कोई एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आप इनके अंदर जो सबसेट बनाएंगे ना वो अलग अलग सर्किल बनाएं, अलग अलग इस तरीके से। ठीक, मान लीजिए ये P हो गया, जब कॉमन रहे तब आपको इस तरीके से बनाना है,
थोड़ा सा कॉमन एरिया लाना है, दोनों सर्किल कॉमन एरिया में काटेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट कर दीजिए 1 और 2, इसमें डाल दीजिए ए और बी, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।